माई भारत पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई भारत पोर्टल में मुख्य रूप से वॉलंटियर फॉर भारत, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, खेलो इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, स्टार्टअप इंडिया, इन सभी के सहयोग से वॉलंटियर फॉर भारत माई भारत पोर्टल में जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी स्वयंसेवक हैं, युवा हैं, उन सभी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। माई भारत कनेक्ट विथ गवर्नमेंट, नॉलेज इंस्टीट्यूशन, यूथ, नॉन प्रॉफिट्स, बिजनेसेस, इन तमाम चीजों को माई भारत पोर्टल में समाहित किया गया है। माई भारत पोर्टल का यूआर है mybharat.gov.in. My Bharat portal is an online youth leadership and a social engagement platform that aims to empower and engage youth to become leaders and active citizen in their. माई भारत पोर्टल में मुख्य रूप से सभी युवाओं को रजिस्टर किया जाना है, पार्टनर्स को रजिस्टर किया जाना है। तो मुख्य रूप से जब माई भारत पोर्टल में आप जाएंगे तो वहां साइन अप टुडे एंड अनलॉक योर फुल पोटेंशियल में रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर एज ए पार्टनर, अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आप वहां पे लॉगिन ऑप्शन में जा करके लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर ऑप्शन में जाइए। रजिस्टर एज ए पार्टनर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, पार्टनर मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई यूथ क्लब है, एनजीओ है, वो एज ए पार्टनर के रूप में रजिस्टर करेंगे। बाकी जो युवा है, एनएसएस है, एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो सभी रजिस्टर यहाँ पे होंगे। रजिस्टर कहाँ कैसे करेंगे? युवा के रूप में रजिस्टर जो है एज ए यूथ, आप रजिस्टर एज ए यूथ ऑप्शन पे करेंगे। साथ ही साथ आप रजिस्टर एज ए पार्टनर के रूप में जो एनजीओ है, क्लब्स हैं, वो एज ए पार्टनर के रूप में रजिस्टर करेंगे। ई सेतु विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें वहां जैसे स्वास्थ्य विभाग में जैसे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एवं अन्य स्वास्थ्य शिविरों में जो क्यू है, जो भीड़ प्रबंधन है, उनको व्यवस्थित करने के लिए ये जो युवा इसमें रजिस्टर्ड होंगे, इन युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस माई भारत पोर्टल को लागू किया गया है। विकसित भारत यंग लीडर्स, इसके तहत जो है विकसित भारत जिस प्रकार से संचालित भारत सरकार के द्वारा किया गया, वैसे ही माई भारत पोर्टल में युवाओं को जोड़ करके एक भागीदारी देने का प्रयास किया जा रहा है। साइन इट टू योर अकाउंट, एक मोबाइल नंबर डाल करके, बेसिक जानकारी डाल करके आप माई भारत पोर्टल में साइन इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आई कंसेंट टू टर्म ऑफ यूज को आप क्लिक करिए और उसके बाद जो है फिर आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जहां मुख्य रूप से जब साइन अप में जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, आपका जेंडर डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में अर्बन या रूरल आपको करना पड़ेगा और अर्बन या रूरल, अर्बन करेंगे तो अर्बन आपके डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज आ जाएगा, रूरल करेंगे तो आपका रूरल की जानकारी आ जाएगी और उसके बाद जो है आप कंसर्न लेकर के सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको माई जो भारत रजी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली दिखाएगा। फिर आपको आगे आएगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपका यूथ टाइप डालना है कि आप एनएसएस में हैं, एनसीसी में हैं, एनवाईकेएस में हैं, बीएसजी में हैं, अदर्स में हैं। फिर आप में अगर कोई स्पोर्ट में टैलेंट है तो उन टैलेंट को आपको डालना पड़ेगा, जो भी आप स्पोर्ट खेलते हैं, जानते हैं। डू यू विश टू पार्टिसिपेट इन खेलो इंडिया टैलेंट हंट में क्लिक करके फिर सबमिट करेंगे। अगर आप खेलो इंडिया हंट में खेलना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करके सबमिट करिए।
जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक आपका बेसिक जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने अपना सबमिट किया तो हमारा एक बेसिक नाम से एक प्रोफाइल आ जाता है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, स्पोर्ट्स है, लैंग्वेजेस है, प्रोफेशनल समरी है, वर्क एक्सपीरियंस है। वो जैसे ही ये प्लस बटन दिख रहा है आप इसको क्लिक करेंगे तो वहां आपकी जानकारी दिखाई देगी। आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट बेसिक इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी आपने एंट्री कर लिया है तो उसको एंट्री भी आप एडिट भी कर सकते हैं। इस तरह से माई भारत पोर्टल में आप अपना बायोडाटा या अपना खुद का जो है सीवी आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे हैं, जैसे एनएसएस एनसीसी जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, अगर वो अपना सीवी बनाना चाहते हैं, अपना बायोडाटा बनाना चाहते हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से अपना बायोडाटा भी तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे बायोडाटा के प्रोफार्मा भी दिए गए हैं। आपको अब एक सर्टिफिकेट भी जनरेट करेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, कांग्रेचुलेशन, आपका नाम आएगा फॉर सक्सेसफुली रजिस्टरिंग ऑन माय भारत अंडरटेकिंग ए स्ट्राइड टुवर्ड विकसित भारत। इसमें आपका एक बार कोड के साथ आपका डिटेल आ जाएगा और आप युवा भारत के लिए आपको चयनित किया जाएगा। तो इस तरह से ये माय भारत का सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। माय भारत में जब आप बेसिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो उसमें मुख्य रूप से आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, कोविड वैक्सीनेटेड, यस और नो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, साथ ही साथ एड्रेस, एरिया, अर्बन, रूरल, लोकल बॉडी कहाँ की है, यूथ टाइप, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेएस, बीएसजी, अदर्स, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, टूल्स, सोशल लिंक्स, ये तमाम चीजें जो है आपको वहां पे दिखाई देगी और उसको आपको सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी वहां से जनरेट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे जो स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक संविधान पद यात्रा को आगामी 26 नवंबर को इस संविधान दिवस के अवसर पर जिले में संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के संविधान को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो इसी इसी कड़ी में जो है आप ये 26 नंबर का यहाँ पे पदयात्रा का जो है प्लान दिखाया गया है। एक्टिविटी डेट 26 नवंबर 2024 है। स्टार्ट टाइम 10 AM है। एंड डेट 26 नवंबर 2024 और एंड टाइम 1। तो ये जो है ये अप्लाई उसमें किया गया। इस तरह से एक्टिविटी को जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस इवेंट का पार्टनर्स कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट है। इवेंट का लोकेशन कहाँ है? इवेंट की गैलरी है। साथ ही साथ सिमिलर इवेंट और भी जहां जहां हो रहे वो दिखाई आपको देगा। ऐसे ही जो है जो एक्टिविटी हो चुके हैं उनको भी आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे रन फॉर यूनिटी, प्रसिद्ध भारतीय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 141वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तेलीबांधा राय तालाब परिसर में गौरैया चौक पर तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। ये 29 अक्टूबर 2024 को 7 बजे से 29 अक्टूबर 2024 को 11 बजे तक का ये टाइम निर्धारित था। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज जो है इसको भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इसको हेल्ड किया था। तो आसानी से जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। तो अभी मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग को जो जिम्मेदारी दी गई है, स्वास्थ्य विभाग के तहत जितने भी जो क्यू पद्धति है, भीड़ प्रबंधन है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहे हों, तो उस स्थिति में जो एनएसएस के हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, वो आदर्श जो बच्चे हैं उनको ऐड करके उससे आप अपने कार्यक्रम को और बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं। इससे तो शासन स्तर से निर्देश दिए गए हैं, जिस निर्देश के परिपालन में मैं माई भारत पोर्टल में उन तमाम ऐसे बच्चों को इनरोल करना है और उनका सर्टिफिकेट प्रदान करना है ताकि वो हमारे स्वास्थ्य सेवा में अपनी भूमिका निभा सकें। तो मुझे मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस
माई भारत पोर्टल को आसानी से समझ गए होंगे। इसमें बच्चों के एनरोलमेंट को आप समझ गए होंगे और उनकी भूमिका को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस माई भारत पोर्टल में उन तमाम बच्चों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है, जो हमारे भीड़ प्रबंधन में बेहतर क्रियान्वयन कर सकते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को एनरोल करके उन्हें सर्टिफिकेट प्रदाय किया जा सकता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।